हुए आज संत गाडगे बाबा के जन्म दिवस के अवसर पर समस्त नगरवासियों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अगर देखते हैं कि संत महापुरुषों का जो जीवन होता है वह अपने लिए नहीं होता है, वह संसार के लिए जीते हैं और संसार जन कल्याण के लिए अपने जीवन में कर्म करते हैं। इसलिए कहा भी गया संत महापुरुषों के लिए कि वृक्ष न पत्ते फल भके, नदी न संचे नीर, और परमार्थ के कारण साधु न धरे शरीर। तो जो साधु संत होते हैं वो परमार्थ के लिए अपना जीवन समर्पित किए रहते हैं और उनका जो जीवन होता है केवल जन कल्याण के लिए होता है। तो आज हमें संत महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए कि संत महापुरुषों का जो जीवन है किस तरीके का होता है और हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब भारतवर्ष गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और गुलामी के साथ साथ आडंबरवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद की जंजीरें भारतवर्ष के लिए जकड़े हुए थी, उन परिस्थितियों में संत गाडगे बाबा ने शिक्षा की अलख जगाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने पदों भजनों के माध्यम से जनमानस को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने संसार के लोगों को, भारतवर्ष के ही नहीं संसार के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में जगाने का प्रयास किया। ने कहा 2 रोटी भले ही कम खा लेना लेकिन अपने बच्चों के लिए शिक्षा जरूर प्रदान कराना, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। तो हम इस बात को समझें कि संत महापुरुष जो इस संसार में आए और उन्होंने जन कल्याण के लिए कार्य किया, लेकिन एक सबसे बड़ी हमारे भारतवर्ष की एक विडंबना है और इस बात को हमें सब स्वीकार करते हुए इस गलती को हम जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक हमारे भारतवर्ष की जो एकता और अखंडता है वह सुनिश्चित नहीं हो सकती। वह सबसे बड़ी एकता अखंडता में सेंध लगाने वाला कारण यह है कि बहुजन वर्ग में या निम्न वर्ग में जो भी संत या कोई भी महापुरुष पैदा होता है तो वही जाति तक सीमित रह जाता है, उसी संप्रदाय तक सीमित रह जाता है। लेकिन जो अगड़ी जातियों में जो भी महापुरुष पैदा होते हैं वो सारे देश के महापुरुष कहलाए जाते हैं। यह हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। अगर हमने इस विडंबना को सुधारने का प्रयास नहीं किया तो हमारा जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का जो सपना है, हमें जो संवैधानिक अधिकार जो मिला हुआ है वह हमारा कभी साकार नहीं हो सकता है। तो आज हमें अपनी शिक्षा के द्वारा इन बातों से हमें सुधारने की जरूरत है कि जो भी महापुरुष इस भारतवर्ष में हुए या किसी भी देश में हुए हैं, हम उन्हें किसी जाति, धर्म या संप्रदाय के बंधन में बांधने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुष किसी एक जाति, धर्म विशेष के लिए नहीं होते हैं, वो सारे संसार के लिए होते हैं और सारा संसार के कल्याण के लिए उनका कार्य होता है। अगर हम इस बात को, अगर महापुरुषों की बात को समझ गए तो हम वास्तव में संत महापुरुषों के अनुयायी हैं, नहीं तो हम केवल महापुरुषों की जयंतियां मना कर केवल उनका दिखावा कर रहे हैं और आडंबर कर रहे हैं। और संत महापुरुषों ने हमें आडंबरवाद, अंधविश्वास और पाखंडवाद से निकलने के लिए प्रेरणा दी है। तो हम अंधविश्वास और पाखंडवाद से अगर निकलना चाहते हैं तो हमें शिक्षा को अपनाना पड़ेगा। शिक्षा के द्वारा महापुरुषों के विचारों को अपनाना पड़ेगा और उन विचारों के द्वारा हमें एक चेतना का प्रचार प्रसार करना होगा जिसके द्वारा एकता की अलग सारे भारत में जग सके। और भारत जिस गौतम बुद्ध के समय में विश्व गुरु था, आज भी अगर प्रेरणा हमारे सबके अंदर जाग गई तो आज ही भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु होगा और फिर से विश्व गुरु होगा। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम महापुरुषों को किसी जाति, धर्म के दायरे में ना बांध करके केवल उनके लिए महापुरुषों की श्रेणी में रख करके उनको माने और उनकी प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में प्रयास करें और संघर्ष करें।
तो संत गाडगे बाबा का और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत साथ रहा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि मैंने तो देश विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्त की, लेकिन गाडगे बाबा जी आपने वो काम कर दिखाया जो आप देश विदेश तो नहीं गए, लेकिन अपने देश में ही रह करके आपने वो शिक्षा की अलग जगह दी, जिससे दबे कुचले वंचितों अशिक्षितों का उद्धार कल्याण होता जा रहा है। और इनका साथ इतना था कि बाबा साहब के परिनिर्वाण के 20 दिन बाद ही संत गाडगे बाबा इस दुनिया से चले गए, उनका परिनिर्वाण हो गया। आज हमें संत महापुरुषों से प्रेरणा लेना चाहिए, संत महापुरुषों की बात को मानना चाहिए और उनकी बात को मान करके हमें अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का विकास करने के लिए निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि संत महापुरुष अगर संसार में नहीं होते तो संसार कहते हैं कि जलकर भस्म हो जाता है। तो संत महापुरुषों के द्वारा, उनके विचारों के द्वारा ही संसार में ज्ञान की अलग जगमगा रही है। तो संत महापुरुषों का सम्मान करते हुए हमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए और अपने राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और सद्भावना जगह रखते हुए हमें राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ संत गाडगे बाबा के जन्म दिवस के अवसर पर समस्त ग्रामवासियों के लिए नहीं, समस्त देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बोले संत गाडगे बाबा की जय।